दोस्तों यहाँ से शुरू होता है क्रोम बुक में ऑडियो ड्राइवर डालने का सफ़र। अब ये HP की क्रोम बुक है, फोल्डेबल है, टच स्क्रीन है। यहाँ से सबसे पहले हम इंटरनेट कनेक्टिविटी ले लेते हैं। यहाँ हम अपने इंटरनेट का पासवर्ड डाल लेते हैं। यहाँ हमारा इंटरनेट कनेक्ट हो जाता है, ये देख सकते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं google.com, तो आप चेक कर सकते हैं इंटरनेट कनेक्ट हो गया है। अब साथ ही साथ हमने अपनी एक हार्ड ड्राइव डिटेक्ट की हुई है, ये रही। हमारे कुछ ड्राइवर पड़े हैं यहाँ पे। हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने जो नॉर्मल ड्राइवर हैं, जो हमारे नेसेसरी ड्राइवर है, जैसे अभी टच पैड नहीं चल रहा, बहुत इशू आता है, टच नहीं चल रही, इसकी टच चलनी चाहिए, तो ये ड्राइवर हमारे पास अलग से हैं जो हमें आराम से यानी कि इंस्टॉल हो जाते हैं। ये हमारे पास कुछ ड्राइवर्स हैं। अगर आपको चाहिए, कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्प्ले पे बता देता हूँ, फिर भी 9152527030। सबसे पहले हम अपनी टच स्क्रीन का ड्राइवर इंस्टॉल कर लेते हैं। अब ये देखिए हमारा टच स्क्रीन वर्किंग में आ गया। अभी तक जो टच नहीं चल रही थी, ये देख सकते हैं टच पैड, ये टच पैड अभी नहीं चल रहा है, हम माउस से काम कर रहे थे, ये देख सकते हैं। ठीक है, अब टच पैड का ड्राइवर डालते हैं और इसके बाद हमारा टच पैड भी वर्किंग में आ जाता है, देख सकते हो आप। ठीक है, साथ ही साथ कुछ और एडिशनल ड्राइवर्स हैं, जैसे कि EC कॉम्बो वगैरह। ये कुछ एडिशनल ड्राइवर हैं जो हमारे पास ऑलरेडी हैं, वो भी हम इंस्टॉल कर लेते हैं। एक कीबोर्ड्स के लिए है, कीबोर्ड यानी यूज़ करने के लिए। एक यूटिलिटी यानी ड्राइवर है, हमने इंस्टॉल किया है। इसके साथ ही अब आगे हम यानी कि अपना साउंड ड्राइवर इंस्टॉल करने में चलते हैं। ये HP का क्रोम बुक X360 है। हमने दिस PC पे राइट क्लिक किया, मैनेज खोलना। मैनेज खोलने के बाद डिवाइस मैनेजर पे आते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं मल्टीमीडिया ऑडियो ड्राइवर। जैसे हम मल्टीमीडिया ऑडियो ड्राइवर को डन करते हैं, यहाँ पे हमारी ड्राइव शो हो जाती है और ये हमारे ड्राइवर्स हैं यहाँ पे। यहाँ से हम इनको सिलेक्ट करेंगे। क्रोम बुक ड्राइवर के नाम से हमने फोल्डर बनाया है, उसको सिलेक्ट करेंगे और आगे बढ़ा देंगे। फिर से इतने दूसरे ड्राइवर भी इसी तरह अपडेट कर लेते हैं। एक साथ ही हम कई सारे ड्राइवर एक साथ इंस्टॉल कर सकते हैं। अब जितने ड्राइवर इससे मैच करते हुए होंगे वे एकदम से इंस्टॉल हो जाएंगे और यहाँ पे आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। ये हमारी प्रोसेस चल रही है, देखो कितनी सारी प्रोसेस एक साथ चला सकते हैं। क्रोम बुक में अगर आप विंडो भी डालना चाहते हैं और आपको नहीं आती है तो पूछ सकते हैं, कमेंट डालिए, कॉल करिए, पूछ सकते हैं। ये देखो अभी इंस्टॉलेशन चालू हो गई है, इंस्टॉलेशन ड्राइवर। इसी तरह ये ड्राइवर पकड़ लेगा, जैसे जैसे ड्राइवर पकड़ता चला जाएगा यहाँ पे क्लोज का ऑप्शन आता चला जाएगा। ये जैसे डन हो गया, सक्सेसफुली डन हो गया, इनको क्लोज करते चले जाएंगे एक साथ, यानी कि हमने लगभग 10 से 12 ड्राइवर एक साथ इंस्टॉल कर दिए हैं। ये हमने सारे ड्राइवर जो इंस्टॉल हुए हैं, यहाँ से देखिए कितने सारे ड्राइवर थे, कितने से कम रह गए। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा दिखा रहा है ये इंटेल स्मार्ट साउंड टेक्नोलॉजी इंटेल SST ऑडियो ड्राइवर कंट्रोलर। तो हमारा एक ये ड्राइवर इंस्टॉल हुआ है। उसके बाद अभी यहाँ पे हमारा आ रहा था मल्टीमीडिया। अब हमें इसको फिर से चेंज करना पड़ेगा, इंटेल हाई डेफिनेशन DSP ड्राइवर। एक ये नया ड्राइवर है, इसको फिर से हमें प्रोसेस वही करनी पड़ेगी, नेक्स्ट किया हमने। और इससे अलग भी हमारे जो ड्राइवर हैं, हमें उन्हें भी प्रोसेस में लेते हैं।
हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं आपके सामने। ये सारे ड्राइवर, अगर आपको परेशानी है कि ये ड्राइवर कैसे इंस्टॉल हो रहे हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये मेरी हार्ड ड्राइव में मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किए हुए हैं, अगर आपको चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे। ये देखिए, एक ड्राइवर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो गया, ये दूसरा हो रहा है इंस्टॉलिंग ड्राइवर, ये 2 हो गए, ये तीसरा हो रहा है, ये तीसरा हो गया, 2, इनको क्लोज कर दिया हमने, ये चौथा भी हो गया। ठीक है, इस तरह हमारे सारे ड्राइवर इंस्टॉल होने लग रहे हैं। यहाँ से क्लोज करते चले जाओ जो जो इंस्टॉल हो गए। इसी तरह हमारे जो येलो टैग वाले यानी ये थे, यहाँ से कम होते चले जाएंगे। ठीक है, अब हम दोबारा से फिर से अननोन ड्राइवर वाले पे क्लिक करते हैं, फिर से वही करते हैं, अपनी प्रक्रिया वही रिपीट करनी है। और अभी हमारा मेन काम हमारा ये चल रहा है, DSP ड्राइवर ये अलग चल रहा है। ठीक, लो जी, ये भी हमारा इंस्टॉल हो गया, ये भी कंप्लीट रूप से इंस्टॉल हो गया, ध्यान रखना है। अब ये जब DSP हमारा इंस्टॉल हो चुका है, उसके बाद देखो 3 ड्राइवर और खुल के आए हैं, वो दिखाता हूँ मैं आपको। डिटेक्शन वेरिफिकेशन, माइक्रोफोन और I2S। अब यहाँ पे हमें I2S का ड्राइवर जो हमारा है वो इंस्टॉल करना है। यहाँ पे हमने फिर से ब्राउज़ किया, इतने वेट करना है, इतने बाकी अपने ड्राइवर पे यानी कि लगे रहिए, इतने आपका काम होता चला जाएगा। ये देखो, I2S वाला ड्राइवर भी इसने पकड़ लिया, दिखा दो यहाँ से पास से। अब जैसे हमारा I2S वाला ड्राइवर पकड़ा गया है, इसके बाद इस सबको क्लोज करना है, मिक्स करके ये जो होना है वो हो गया। जितने ड्राइवर हमारे इंस्टॉल होने थे वो हो गए हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो साउंड नहीं आई है, साउंड दिखा दो ना। अब ये जब सब ड्राइवर हमने इंस्टॉल कर लिए हैं, उनके बाद हमें एक ड्राइवर इंस्टॉल करना होता है, वो अलग से ये रहा। अब जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे साउंड आ जाएगी, ये साउंड हमारी आ गई। ठीक है, तो इस तरह हम एक किसी भी क्रोमबुक के अंदर साउंड ड्राइवर डाल सकते हैं। ये HP का क्रोमबुक है, दिखा दो, फोल्डेबल है, टच स्क्रीन है। ठीक है, i5 8th जनरेशन वाला क्रोमबुक है। और अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, आगे के लिए इसी तरह की कोई भी जानकारी लेनी हो, विंडो कैसे डालने हैं या लैपटॉप रिलेटेड कोई भी वर्क हो, कंप्यूटर रिलेटेड कोई भी वर्क हो, तो हम आपको सारी चीज़ें समझाएंगे।